यहाँ पर किस तरीके से जो ये पूरा घर है, ये वही आप देखिए चारपाई उसी ढंग से बिछी हुई है जहां पर जो शव है वो अमित का था। वहीं पर सांप भी मिला और इसके साथ साथ आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रही हूँ अमित के घर के भीतर से। और इससे पहले एक तस्वीर और देख लेनी बहुत ज़रूरी है। ये वो कमरा है, ये अमित का कमरा बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि रविता उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिल करके यहीं पर इस वारदात को अंजाम दिया है। इसी कमरे में जो इंतहा है वो पार की गई है दहशत की। और इसके साथ साथ आपको बता दें सिर्फ धोखा ही नहीं, इसमें रिश्तों को किस तरीके से तोड़ा गया है, रिश्तों को शर्मसार किया गया है, ये इस पूरे प्रकरण में सामने आ रहा है। मेरठ जिले का बहसूमा थाना क्षेत्र है ये और यहाँ पर अकबरपुर सादात के भीतर ये घर पड़ता है, ये गांव पड़ता है जहां पर यहाँ पर मिक्की नाम का व्यक्ति यानी कि अमित नाम का व्यक्ति रहा करता था, जिसकी मौत हो चुकी है। उसकी हत्या खुद पत्नी ने की। ये वो कमरा है जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। मैं चाहूंगी अब जरा पीछे चलते हैं और उस तस्वीर को भी एक बार दिखाते हैं। जो रिपब्लिक के दर्शक है उन्हें दिखाते हैं कि आखिर वो शव किस तरीके से यहाँ पर मिला था। ये आप चारपाई देखिए, ये उसी हिसाब से बिछी हुई है जैसे उस दौरान बिछी रही होगी जब यहाँ पर शव पड़ा हुआ अमित का मिला। जो जानकारी मिली है कि भाई है वो अंदर दाखिल होता है, चाय के कप लेकर के दाखिल होता है। जैसे ही कंबल हटाया जाता है पता चलता है कि यहाँ पर एक सांप मौजूद है और सांप को देख करके दहशत में वो आ जाता है, चिल्लाता है, आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं। पूरी जो क्रोनोलॉजी है, ये पूरी टाइमलाइन जो है वो आप समझिए किस तरीके से होती है। और इस पूरे प्रकरण में उसकी जो पत्नी है रविता, बड़ा खुलासा रविता द्वारा ही किया गया। उसने ही बताया कि कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। भीतर के कमरे में मारा गया और बाहर लाकर के चारपाई पर सुला दिया गया। पिता से जब हमने बातचीत करी और आसपास के लोगों से जब हमने बातचीत करी तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि बीते दिनों यहाँ पर कलेश हुआ करता था, दोनों के बीच में लड़ाई हुई करती थी और ऐसे में लड़ाई की जो वजह है वो प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। यानी कि अमित के ही दोस्त के साथ जो पत्नी है रविता, उसके गलत संबंध थे और इसको लेकर के शायद जानकारी अमित को लग चुकी थी, जिस वजह से और ज़्यादा जो है जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं खोखले होते चले गए। पड़ोसी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पिंटू है जी। क्या हुआ था, आपने क्या देखा था? यहाँ पे जब सांप देखा था हमने खाट पे। सिर्फ सांप देखा था और शव के आसपास और भी कुछ? उसके कमर के नीचे सांप था और मुंह पे थोड़ा नाखून के से निशान से लगे हुए थे। और वे जब हमने देखा कि सांप है तो ऐसा लगा कि डर लगने लगा। सांप से तो डर लगता ही है। तो वहाँ पे हम आसपास में जब गांव पूरा इकट्ठा हो गया, हज्जुम हो गया, सांप को देख नहीं पाए तो आसपास के गांव में 2-3 किलोमीटर यहाँ पे महमूदपुर पड़ता है, तो उसको सपेरे को लेकर आए। सपेरे ने जो सांप देखा उसने हटाया के बोला कि इसको तो सांप ने नहीं काटा, कोई दूसरा सांप देखो, इसके घर में तो नहीं छुपा हुआ। तो ऐसे बात होने लगी। खैर वो सपेरों ने जो सांप छुटाया तो सांप जिंदा था और सांप जीभ भी निकाला था, लेकिन वो मर चुका था। मतलब अमित मर चुका था। और ये बात की पुष्टि कैसे हुई कि इस सांप ने नहीं काटा है? वो सपेरों ने बताया कि ये सांप काटने वाला नहीं है। अच्छा। हाँ जी, और सांप उसने काटा ही नहीं है बिल्कुल भी। और कोई बॉडी पर कोई निशान मिले? निशान था, वो नाखून के निशान थे, जैसे कि मुंह दबा दिया गया हो और गला दबा दिया गया, ऐसा निशान था। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सामने आया कि दम घुटने से मौत हुई। दम घुटने से मौत हुई है, सही है। आपने क्या कर देखा? जी हमने भी ऐसा ही देखा, जैसे कि उसे जो गला दबाया हो, नाखून के निशान हैं। अच्छा ही, फिर हमें इतना अंदेशा नहीं था कि उसे जो गला दबा दिया हो या नाखून के निशान है। हमने यही सोचा कि इसे सांप ने काट रखा है। फिर शाम की बात है या देर रात? सुबह की बात है, संडे की जी। तो आप लोग उस दौरान कहाँ पर मौजूद थे, आपको कैसे जानकारी हुई? हम जो पड़ोसी है तो जैसे ही सुबह को संडे शोर मचाया बच्चों ने कि सांप सांप, तो हम जो घर से आए और भी महल्ले वाले, गांव वाले सभी यहाँ पे इकट्ठा हो गए। तो सभी गांव में जैसे ही इस चीज़ का पता लगा तो काफ़ी गांव वाले इकट्ठा होने के बाद सबने ही सांप को देखा। तो फिर सपेरे बुलाने के बाद सपेरों ने उसे सांप को निकाला। तो फिर सपेरों से पूछताछ की, भाई इसे हमारे बच्चे को। व्यक्ति जो अमरदीप बताया जा रहा है, इसका क्या आना जाना था घर पर? यहाँ पर आपने कितनी बार देखा? यहाँ पे कम से कम 10 बार से ज़्यादा देखा है, क्योंकि साथ में भी 5-6 महीने से काम भी साथ में कर रहा था। महिला के ना, अमित जी। अच्छा, यानी कि अमित का दोस्त ही है? दोस्त नहीं था, मान लो जैसे काम के हिसाब से वो होता दोस्त, मतलब जानकार। हाँ जी हाँ।
रविता उससे कैसे मिली थी, क्या इसको लेकर कुछ आपको पता? कविता बस जब से ही 5-6 महीने से इनका आना जाना हो गया, वे तो वही जानते कि कैसे मिली कैसे नहीं मिली, तो उस चीज में नहीं जानकारी ज्यादा है। क्या प्रेम प्रसंग का पता, ऐसा कुछ हो सकता है कि पता चल गया हो अमित को? हाँ जी हाँ, ऐसा चल गया था लगभग, क्योंकि इसके अमित के मरने से हफ्ता 10 दिन पहले इनमें यहाँ पे चोपले पे ही झगड़ा भी हुआ था, मार पिटाई हुई थी। कितने दिन पहले लगभग? ये मरने से 10 दिन पहले झगड़ा हुआ, तो उसका फैसला प्रमुख साहब हमारे यहाँ के हैं अमरपाल जी, उनके घेर में फैसला भी हुआ था। पैसे भी दिए इन्होंने जी अमित ने पैसे दिए? इन्होंने ही दिए हैं पैसे, लड़के जो अमित जो गुजरा है इसी लड़के ने पैसे दिए हैं। और फैसला जब पैसे दे दिया और फैसला मान लिया तो ये अपने घर आ गए, वो अपने घर चला गया। उसके बाद में ये हादसा हुआ फिर सांप वाला। और आप बता रहे थे कि लड़ाई हुई, उसके बाद क्या रविता और इनके बीच में भी कुछ कलह हुई, कोई कलेश हुआ? हाँ जी हाँ, इनमें जी इस दिन ये प्रसाद चढ़ा कर आए थे, तो से प्रसाद चढ़ा? से साकुमरी, तो वहाँ से जैसे प्रसाद चढ़ा कर आए तो इनमें यहाँ पे थोड़ा घर में गुस्सा नाराजगी हुई आपस में। फिर खाना खा के अमित जो लेट गया, तो उसे कुछ दूध में इसी सही दिन की बात? जी शनिवार में, तो शनिवार में उसे दूध में कुछ सही इसी पका के भी दे दी, जिसे अब उनने सही खा के लेट गया। अब ये तो नहीं पता सही में जहर था या नहीं था, तो वे तो उसे की कोशिश की गई कि उसे नशा दिया जाए, उसके बाद इसको वारदात को अंजाम? जी जी हाँ जी। इसके साथ साथ ये भी बताइएगा, क्योंकि बच्चे भी थे, बच्चे क्या उस दौरान यहाँ पर ही घर पर मौजूद थे? छोटे छोटे बच्चे, 3 बच्चे हैं, जो लगभग 5 साल का लगभग बेटा बेटी है इनके। क्योंकि आप पड़ोसी है, आप लोगों ने रविता से बातचीत की होगी, रविता क्या उस प्रवृत्ति की लग रही थी कि ऐसा कुछ करेगी? बिल्कुल ऐसा तो लग नहीं रही थी, पर जब इस घटना को हफ्ता 10 दिन पहले देखा तो फिर हुआ भी। फिर और ने भी बताया 5-6 महीने से चल रहा था, जैसे महल्ले वाले तो कुछ कह नहीं पाए, तो वे सब इनमें जैसे भी है ठीक है। तो इनमें झगड़ा कुछ पैसों का लेन देन, कुछ इस मामले में झगड़ा हो पाया। तो उनने ये कहा था कि भाई मैं जो तुझे देखूँगा, तो देखना यो नहीं पता था कि भाई ये ऐसा किस तरीके से दिखेगा किस तरीके से नहीं देखना। इसका 10 दिन बाद पता चला कि इसे ऐसा दिखेगा। अच्छा, अमरदीप ने धमकी दी? जी हाँ जी, अमरदीप ने बोला था कि धमकी दी कि तुझे देखूंगा और देखूंगा नुको। और ये बात सुन के जो है वो लड़का जो है पूरा घबराया सा हो गया और काम पे भी जाने लगा। उसके मन में ऐसी बात थी नहीं कि ऐसा हो सकता है, और ये जो है फिर संडे के दिन ऐसा हो गया। यानी कि धमकी जो है उसने अपनी धमकी पूरी की है? जी हाँ हाँ जी हाँ। अमरदीप जब पकड़ा गया उसने ऐसा कुछ कबूला है, उसकी बीवी ने आप लोगों के सामने इस बात को कबूला या फिर उसे छुपाने की कोशिश? पुलिस को कबूला जी। अच्छा, पुलिस को कबूला, जी आप हाँ। लोगों के सामने नहीं कबूला? जी हम तो प्रशासन का उल्लंघन नहीं कर सकते, ना हमने ऐसा पूछताछ की। जो सामने में जैसे जो प्रत्यक्ष थी उस समय, उस दौरान क्या बोला रविता ने, कुछ बोला? बस उस टाइम तो कुछ नहीं बोल पाई। मान लो ऐसा है जैसे कहती है मेरा आदमी गुजर गया, ये है वे है, तो इस तरीके की वो दिखाने लगी, मौके वारदात पे दिखाने लगी। तो सबको लगा भाई, यानी कि ढकने की कोशिश। हाँ जी हाँ। तो देख रहे हैं पड़ोसी यहाँ पे कैसे बता रहे हैं कि पूरी वारदात हुई कैसे है, कैसे कोशिश की गई, इस पूरे मसले को दबाने की भी कोशिश की गई। खुद पत्नी ने सोचा कि किस तरीके से इसे जो है सांप के भरोसे, यानी कि एक हथियार यूज करके, एक इंस्ट्रूमेंट यूज करके कैसे इस पूरी वारदात को दबाया जा सके और असल जो कातिल है वो कहीं ना कहीं छुप सके, इस तरीके की कोशिश भी की गई। और इससे पहले अमरदीप जो व्यक्ति बताया जा रहा है जिसके साथ प्रेम प्रसंग रविता का चल रहा था, वो व्यक्ति धमकी भी देता है, 12 दिन पहले लड़ाई भी होती है। अब देखिए धीरे धीरे कड़ियां जुड़ रही है इस पूरी क्रोनोलॉजी में, इस पूरी टाइमलाइन में, और भी कई परतें खुलने वाली है और कई खुलासे हो सकते हैं। और अब क्योंकि फिलहाल जांच चल रही है और यहाँ पर खुद जो है पुलिस के सामने से प्रतिनिधि भी सामने आए, उन्होंने भी ये जानकारी दी है कि अब धीरे धीरे जो खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि वो खुद का बोल रही है, रविता धीरे धीरे उजागर कर रही है कि आखिर किस तरीके से उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। अब